नमस्कार, विद्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। बड़े तनाव भरे ये दिन गुजर रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश इस तनाव में भी तमाम उन परिस्थितियों को समझते हुए, जिसके कारण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया, उतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। दरअसल सब कुछ हमारी सुरक्षा के लिए ही हो रहा है। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैल रहा है, मध्य प्रदेश और भारत में भी जिस तरह से उसकी धीरे धीरे करके संख्या बढ़ रही है, उसके कारण ये चिंता की बात थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा फैसला कल रात लिया। अब तक मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी केसेस बढ़े हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं कि देश भर में क्या स्थिति है कोरोना वायरस को लेके। 605 कन्फर्म केस मिले हैं। वहीं कोरोना वायरस से एक और मौत हुई है, जिसके बाद देश में अब तक 12 लोगों की जान इस महामारी ने ली है। कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और केरल प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में 112 और केरल में 105 केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉकडाउन किया था 21 दिनों का, और आज से लॉकडाउन चालू हो गया है। 14 अप्रैल तक चलेगा। दफ्तर, बाजार, सार्वजनिक परिवहन सब कुछ बंद है। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि 21 दिनों तक इस देश में कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, केवल जीवन रक्षक सेवाएं ही इस दौरान जारी रहेंगी। कल दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव थे, देश को संबोधित कर रहे थे, तब एक बड़ी बात हुई कि एक अफवाह जैसा दौर उसी समय उसके बाद शुरू हुआ और लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। फल, सब्जियाँ, राशन की चीज़ें, ये सब स्टॉक करना शुरू कर दिया। ये एक गंभीर बात सामने निकल के आई थी, जिसके बाद तमाम राज्य सरकारों ने सुबह होते होते मैसेजेस दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्वे किया कि ऐसा नहीं है, और सीधे तौर पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम आम जन को सुविधाएं दे पाएँ। कश्मीर में कोरोना वायरस के 4 और पॉजिटिव केसेस आए हैं, मतलब ये संख्या बढ़ रही है। दरअसल जो लोग बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं, वो सही समय पर अगर डायग्नोस कर लिए जाते या वो खुद पहुंचकर उनकी स्क्रीनिंग हो पाती तो शायद स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। पंजाब में 31 व्यक्ति संक्रमित हैं, रोग मुक्त एक भी नहीं, मृत्यु 1 हो चुकी है। गुजरात में 38 संक्रमित हैं, 1 मौत गुजरात में हो चुकी है। बिहार में 4 संक्रमित हैं, 1 की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 23 संक्रमित हैं, 1 इलाज के दौरान ठीक हुए हैं, 1 की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में 15 संक्रमित हुए हैं, 1 की मृत्यु हुई है। संक्रमित दुनिया में आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मृत्यु 19,000 के आसपास हो चुकी है। भारत में 12 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, तमाम लोगों से भी यही अपील है कि हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, घरों में रहें। और ये जो महामारी जिससे पूरा विश्व परेशान है, भारत में भी जिस तरह से दस्तक हुई है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। आपको एहतियातन कहा जा रहा है कि आप घरों में ही रहें। ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कदम हमारी सुरक्षा के लिए लिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी खबर की ओर आते हैं। मध्य प्रदेश में आज सुबह सुबह 5 मामले निकल कर सामने आए। 5 पॉजिटिव केसेस देखने को मिले। इंदौर से वो पूरे केसेस थे, इंदौर और उज्जैन से। उज्जैन की 65 वर्षीय महिला को एडमिट कराया गया था। 22 मार्च को इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 65 वर्षीय महिला की आज मौत हो गई। 49 से 68 के बीच में इन 5 लोगों की बताई जा रही है उम्र, जिसमें से जो 4 लोग अभी भर्ती हैं, उनमें से 3 एक ही परिवार से हैं, और वो उत्तराखंड गए थे घूमने, जिसके बाद ये डायग्नोस हुआ। लौटने के बाद टेस्ट में ये डायग्नोस हुआ, और पूरी तरह से लॉकडाउन है इंदौर। तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से आप बाहर नहीं निकलें। इंदौर के अस्पतालों में भर्ती किए गए 5 मरीजों में से 1 रानीपुरा का रहने वाला है, 1 उज्जैन की जो थी जिनकी मौत हो गई, उसके अलावा 4 लोग, जबकि 1 चंदन नगर क्षेत्र के निवासी हैं। वहीं एक महिला मरीज जो उज्जैन से थी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। स्वास्थ्य विभाग ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि संक्रमित लोगों में से 4 की कोई फॉरेन हिस्ट्री तो नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरेन हिस्ट्री का मसला है, जो कहीं ना कहीं से संपर्क में आए हैं, वहीं सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। खासकर जैसे इंदौर सीधे फ्लाइट, कनेक्टेड फ्लाइट, मतलब सीधी वहाँ सेवाएं हैं। मुंबई हो गया महाराष्ट्र में, उधर बेंगलोर हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत रिस्क फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। और सब जो ये सोशल मीडिया से लेके तमाम जो अपील का ये सेगमेंट है, वो यही कह रहा है कि आप किसी भी तरह से किसी के संपर्क में अगर आए हों, पहले कहीं मिले हों, कोई फॉरेन से लौटा हो, तो इसकी सूचना ज़रूर दें, ताकि डायग्नोस किया जा सके, जांच की जा सके। वहीं भोपाल में
दूसरा केस मिला है, पत्रकार हैं, उनकी बेटी फॉरेन से लौटी थी, उनसे रिलेटेड मामला है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हीं की बेटी जो पिछले हफ्ते लंदन से लौटी थी, वो वहाँ डायग्नोस हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, क्वारंटाइन की अपील की गई है उन तमाम लोगों को। ये भी आशंका जताई गई थी कि जो पत्रकार हैं वो पिछले दिनों कमलनाथ से मिले थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उसके बाद एक सोशल मीडिया में अफवाहों का दौर शुरू हुआ कि कमलनाथ ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और कमरे में बंद कर लिया है, लेकिन बाद में बाकायदे प्रेस ब्रीफ के माध्यम से इन बातों का खंडन किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रात भरी खबर यह है कि कोरोना के सैंपल जांच में 10 लोगों में से 9 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पीड़ित का एम्स अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। भोपाल के CMHO सुधीर कुमार डेहरिया के मुताबिक मंगलवार शाम को कोरोना पॉजिटिव पाई गई लड़की के स्वास्थ्य मानकों के अनुसार उनसे मिलने जुलने वाले 10 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। उनमें से 9 लोगों के जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं। केवल उनके पिताजी का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिन्हें इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भोपाल में ये मसला हुआ, तमाम से तस्वीरें आ रही हैं, तमाम से पूरे घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों तक ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि आप बाहर नहीं निकलें। और एक बड़ी बात यह है कि भारत में अब तक 44 लोग जिनके टेस्ट पॉजिटिव थे, पहले उन्हें इलाज के लिए रखा गया, आइसोलेट किया गया, वो ठीक होकर निकले हैं। बहुत बड़ी बात है कि बहुत तेज़ी से लोग रिकवर भी कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जिनका मजबूत है बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, सब आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, उसके बाद जैसा कि अमूमन हर सरकार के बाद होता है, जब नई सरकार आती है तो वो अपने स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी शुरू करती है। राजगढ़ कलेक्टर को हटाया, रीवा नगर निगम आयुक्त को हटाया। आज रीवा नगर निगम में उपायुक्त अरुण मिश्रा को सस्पेंड किया गया। ये सारी चीज़ें शुरू हुई। उसके साथ ही अभी जब सियासी घटनाक्रम चल रहा था, तब कमलनाथ ने बाकायदे जो नियुक्तियां की थी निगम मंडल में, आयोग में, उन सबको भी हटा दिया गया, उन सबको भी रद्द किया गया है। सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ जो नियुक्तियां की थी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग में JP धनोपिया और राज्य महिला आयोग में शोभा ओझा को अध्यक्ष बनाया गया था। बाल आयोग में अभय तिवारी की नियुक्ति की गई थी। तत्काल प्रभाव से इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। अब सीधे तौर पर मुख्य सचिव को ही बदल दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब सीधे तौर पर यह तैयारी है कि जो सहकारिता में जो नियुक्तियां की गई थी, अब उन्हें भी सीधे तौर पर हटाया जाएगा, वो नियुक्तियां भी रद्द होंगी। रीवा को लेकर अपडेट है। तमाम सख्ती के साथ पुलिस चौक चौराहों पर तैनात है। कवायद है पुलिस की कि कोई भी बाहर नहीं निकले, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कई बार देखा गया है कि कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके साथ पुलिस अपना बर्ताव अच्छा रखे, लेकिन जो लोग ऐसे ही सिर्फ ये देखने निकलते हैं कि कैसा होता है कर्फ्यू, तो उन्हें पुलिस कर्फ्यू बता भी रही है। पूरे सोशल मीडिया में अलग अलग ग्रुप में ये खबरें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं कि लोग घूमने निकल रहे हैं, एक्सक्यूजेज सही नहीं है, रीज़न सही नहीं है, तो पुलिस फिर उनको बहुत अच्छे से समझा रही है। पुलिस के डंडे भी चल रहे हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। हमें और आपको ज़रूरत है कि हम अपना जन सहयोग पुलिस को दें, ये बड़ी बात है। रीवा में एक वीडियो कल से वायरल होना शुरू हुआ। वीडियो में बार बार जिक्र किया जा रहा था कि रीवा में एक पॉजिटिव केस मिला है। रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जा रहा, बड़ी भाग दौड़ भरी उसमें लोग दौड़ रहे थे, उस पेशेंट को अंदर ले जा रहे थे। कल जब हमने SP से बात की थी तब कोई ऐसा केस नहीं था, आज भी बात की, कोई केस ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया में अफवाहों का दौर है, उससे कहीं ना कहीं आम जन प्रभावित होते हैं। इसलिए ये अब पुलिस ने FIR करनी भी शुरू की है। जो लोग सोशल मीडिया में अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये कवायद शुरू हो गई है। कल भी कुछ FIR रजिस्टर्ड की गई। उस वीडियो की पुष्टि भी हो गई कि वो वीडियो रीवा का नहीं है। सिर्फ अपील ये है कि आप घर में हैं, टीवी देख रहे होंगे, घर वालों के साथ होंगे, लेकिन मेंटल एक स्ट्रेस रहता है, परेशान हो रहे होंगे। आदत पड़ जाएगी कुछ दिनों में, अभी लगभग 20 दिन और हैं कल के ऐलान के बाद, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें। ये आपके लिए ही है, क्योंकि विश्व जिस तरह से इस महामारी से जूझ रहा था वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता करने वाली बात थी। जब
भारत ये मसला पहुंचा, सरकार ने 139 करोड़ की पॉपुलेशन, सरकार ने तमाम वो चीज़ें, वो कवायदें शुरू की हैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। हम मीडिया कर्मी आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। आपका हौसला ही है जिसके कारण हम लोग यहाँ पर मजबूती से डटे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आपको हर वो एंगल, हर वो व्यू, हर वो रिपोर्ट दिखाते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप घरों में होते हैं तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि क्या कुछ चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है। हमारी कोशिश और कवायद भी यही रहती है कि हम तमाम वो रिपोर्ट्स, तमाम वो खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आपकी चिंता है, आपसे आपके स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए सरकार चिंता कर रही, हम भी उतनी ही चिंता कर रहे हैं कि आप घर में सुरक्षित रहें, बिल्कुल नहीं निकलें। सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है, पुलिस का सहयोग करें, ज़रूरत बहुत इमरजेंसी हो तो ही आप निकलें, क्योंकि सब कुछ सिर्फ आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी तमाम खबरें, स्पेशल रिपोर्ट्स, न्यूज़ रूम लाइव के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। कल से हम एक चैट शुरू करेंगे, आपसे बात करेंगे तमाम घटनाक्रम को लेकर। कल शाम 6 बजे हम अपने फेसबुक लाइव में आपसे चैट करेंगे, आप उसमें शामिल होइए, अपने व्यूज़ रखिए और तमाम कुछ मुद्दे होंगे, कुछ छोटे बड़े मुद्दे होंगे जिन पर आपसे संवाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।